पर खाना बनाना एंजॉय करती हैं आप? हाँ, इसीलिए तो बुलाया, मैं गई ना मास्टर शेफ में। और क्या काम किया आपने? जी, मजा आया लेकिन। और 78 ईयर्स में मैंने जो देखा नहीं था वो सब उधर देख लिया। जैसे कि मतलब देखो, काला भुट्टा, हाँ, हमारे यहाँ सफेद पीला मिलता है, वहाँ काला भुट्टा था अफ्रीका का। हाँ। 15 सीटी मार के भी वो पका नहीं। ये जिंदगी में पहली बार देखा। जी। चेरी टोमेटो, ये मैंने मार्केट में देखे होंगे, मालूम नहीं, लेकिन उधर ना बहुत सारा कुछ कुछ, अभी मुझे नाम भी याद नहीं है। जी। वो सब मैं इधर लिख के लेती थी, भूल जाती। गुच्ची गाची गोर मरने दो। याद ही नहीं है। बहुत अलग अलग नाम थे, लेकिन बहुत मतलब मालूम नहीं, जिंदगी में कभी देखा नहीं था, वो सब देख लिया। जी। आपके बेटे को आपके हाथ का सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मेरे बेटे को नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन बेटा मेरे साथ रहता नहीं, भाई के घर पे रहता है, बोरीवली में। अच्छा, ये क्यों? नहीं, वो अलग रहता था शादी होने के बाद। हाँ। तो मेरा भाई है ना, बोरीवली में रहता था, उनका 2 BHK था। अभी वो रीडेवलप हो गया, 3 BHK हो गया। अच्छा। तो उसको छोटी बेबी है। हाँ। तो भाई ने बोला तू इधर आ, छोटा बच्चा अच्छा लगता है ना सबको, तो वो उधर है बच्ची को लेके। ये वही भाई है जिनके साथ बचपन से वो बड़े हुए हैं। आई थिंक जब आप काम करने जाती थी तब आपकी मॉम और आपके भाई उनका ख्याल रखते थे, क्या ये मेरे सच है? पापा भी थे ना, लेकिन अच्छा। पापा 89 में गए। अच्छा। पापा बहुत जल्दी गए, 62 उम्र में ही गए। लेकिन भाई ने और माँ ने फिर देखा था उसको। जी जी। क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती थी ना, काम की वजह से। ऑफिस भी करती थी, नाटक करती थी, शूटिंग करती थी, तो घर पे मेरा ठिकाना नहीं होता था। इसलिए मेरी माँ ने बोला कि मैं देखूंगी, तू काम कर। क्योंकि माँ रिटायर हो गई थी, वो भी टीचर थी ना स्कूल में। जी जी जी। हम इस पे भी आते हैं, पर सबसे पहले मुझे ये पूछना है, क्या ये सच है उषा जी कि आपकी फैमिली एक्चुअली कर्नाटका से आती है? हाँ, हम कर्नाटक और फिर आप बम्बई में शिफ्ट हुए? हाँ, मेरे पिताजी होन्नावर के हैं, कर्नाटक, और माँ थी शिराली की, उधर के गांव है ये। हाँ। माँ इधर बम्बई में आके ट्रेनिंग स्कूल, गावदेवी में ट्रेनिंग स्कूल है अपना, ग्रैंड रोड में जो गावदेवी है उधर माँ ने वो ट्रेनिंग लिया था, बाद में वो टीचर बनी। और पापा वहां से इधर आए नौकरी के लिए। कैसे थे वो बचपन के दिन? आप मस्तीखोर थी? मुझे लगता है आप मस्तीखोर होंगी। अरे मस्तीखोर, स्कूल से बुलाते थे माँ पिताजी को, स्कूल में बहुत मस्ती करती थी। एक बार तो हमारी टीचर ने वो मेजरिंग टेप होता है ना, उससे मेरे पाँव बेंच को बांध के रखे थे। बहुत मस्ती करती थी मैं। मेरी माँ भी बोलती थी, गलती से तू लड़की हुई, तुझे लड़का ही हो। बहुत मस्ती किया, लेकिन मेरे भाई बहन इतने नहीं थे मस्तीखोर। मैं बहुत थी। आप सबसे बड़े थे? मैं बड़ी हूँ सबसे। मैं 63 में म्यूनिसिपालिटी में, BMC में नौकरी पे लगी। लेकिन माँ पिताजी ने कभी मुझे पूछा नहीं तेरा पगार कितना, हमको दे दे, कभी नहीं पूछा। पर उस टाइम पे हम कहते हैं कि हम एक पुरुष प्रधान समाज से हैं, तो शायद उस टाइम पे ज्यादातर औरतों को काम नहीं करने दिया जाता था, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। नहीं, इतने ये नहीं थे हम। हाँ, हमारे घर में। हाँ, हमारे कास्ट में तो सब नौकरी करते थे, औरतें भी नौकरी करती थी। ये नहीं था। पहली बार स्टेज पे 4 साल 4th स्टैंडर्ड में थी तब चली थी आप? स्कूल में थी ना, तभी पहला डांस किया था। क्या याद है उसके बारे में बताइए। अरे वो छोटे बच्चों का डांस होता है ना, वो किया। तब से ऐसा था कि मजा आ रहा है स्टेज पे, लोगों के सामने रहना मजा आ रहा है? स्टेज से प्यार वगैरह नहीं, लेकिन छोटी थी, 4th स्टैंडर्ड में थी, और पहला डांस किया। फिर मैं जो स्कूल में थी, जो सेवा सदन नाम है उसका, गावदेवी का, वहाँ 7th स्टैंडर्ड तक स्कूल था। अभी उधर हो गया है 11वीं तक या 12वीं तक, मालूम नहीं, क्योंकि वो साइड जाती नहीं। मेरा रहना इधर, वो उधर ग्रैंड रोड में नहीं जाती मैं उधर, मालूम नहीं। लेकिन हमारे जाने के बाद उधर मैट्रिक तक हुआ, ये तो मुझे मालूम है। हाँ। तो उधर जब होता था स्कूल का गैदरिंग, तो हमेशा मुझे लेते थे डांस में, टैबलो में।
फिर अपने यहाँ गणपति उत्सव, सार्वजनिक गणपति वहाँ किया मैंने। मतलब ऐसे ही बचपन से मैं करती थी। पर फिर वही था कि अभी मुझे आगे जाके यही फील्ड में जाना है, एक्टर बनना है, डांसर बनना है, क्या ये कभी नहीं शौक नहीं हुआ? नहीं, ये कभी मन में नहीं आया, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। हाँ। अच्छा लगता था कि ये करते हैं, मजा आता है, सब लोग देखते हैं। मुझे याद है ग्रैंड रोड में मेरे एक पहचान वाला था, वो हमारे घर आया और मुझे बोला कुर्ला नेहरू नगर में कुछ उत्सव होता है, तो बोले वहाँ एक नाटक करने का है। वो मेरे घर पे आया तो मैं बोली मैं खुले में नहीं नाटक करूंगी, मैंने कभी किया नहीं है। तो मेरी माँ बोली वो इतना आया बुलाने को, तुझे करने का है तो कर। तो मैंने उधर किया था। हाँ, ऐसे करते करते गई। जब मैं उधर ही एक लड़के से मुलाकात हो गई थी, परम नाम था उसका। अभी वो मुझे लगता है SBI में मैनेजर था, रिटायर भी हुआ होगा, मिला नहीं है मुझे। हाँ। तो वो मुझे बोला कि उषा एक INT, इंडियन नेशनल थिएटर, जी। जहाँ दामू झवेरी, बच्चू संपत वो लोग थे, तो अपने यहाँ रंगभवन सेंटर के लिए ये INT वाले नाटक करने वाले थे। तो मुझे उसने बोला कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, हमाम स्ट्रीट पे उनका ऑफिस है, तू जा उधर, लेकिन मैंने तेरा नाम बोला करके तुझे ले गए ये मैं नहीं बोल सकता। तू जाके उधर पढ़ के दिखाओ उनको, तू अच्छी लगनी चाहिए, काम करने वाली ऐसा लगना चाहिए, तो ही तुझे लेंगे वो। तो मैं उधर गई। रमेश पवार वहाँ थे, राइटर, वो भी SBI में थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये रोल तुझे करना है, तू पढ़ के दिखाओ। तो अपने जो रेलवे के बाजू में झोपड़े में रहते हैं ना लोग, ऐसा वाला रोल था। तो वो लड़की जो है वो जरा चालू टाइप की होती है, तो मुझे बोला ये पढ़ के दिखाओ। तो मैंने पढ़ा तो वो हंसने लगे। तो बोला अभी ये दूसरा रोल है, वो पढ़ के दिखाओ। तो मैंने देखा तो कुछ भाषा अलग लगी मुझे, तो मैंने बोला मुझे ये पढ़ के दिखाओ, क्योंकि ये भाषा मुझे मालूम नहीं थी जी। तो उन्होंने पढ़ के दिखाया, तो ये लहजा पकड़ने का है। तो मैं बोली मैं ये पढ़ लेती हूँ वो हिसाब से, और जहाँ शुद्ध था वहाँ अशुद्ध करके बोली मैं। तो पढ़ते पढ़ते मुझे बोलना चाहिए ना, नहीं तो मैं गलत हो जाएगी। तो मैंने पढ़ा मन में, बाद में उनको पढ़ के दिखाया, तो इतना जोर से हंसने लगे, बोले उषा तू यही रोल कर। वो रोल मैंने किया और मुझे फर्स्ट राउंड, फाइनल, आळतेकर, कोल्हटकर और अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद जो होती है, 125 ड्रामास थे पूरे महाराष्ट्र से। उसमें से मुझे 2 प्राइजेस मिले। एक कुछ गद्य और पद्य ऐसा कुछ था वो, लेकिन वो 73 में जी, 73 में ऐसा किसी को मिला नहीं आज तक कि एक ही नाटक के 6-7 प्राइजेस मिले, वो मुझे मिले। जी जी। पर ये तो आप शौकिया तौर पे कर रही थी कि अब मुझे मजा आ रहा है तो मैं ये करती हूँ। कब आपको लगा कि यार ये चीज मैं फिल्म पे, सिनेमा पे, TV पे कर सकती हूँ और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिले? नहीं 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 नहीं, वो पैसा, TV, पिक्चर, वो कभी ध्यान में भी नहीं आया मेरे। अच्छा, घर पे भी किसी ने नहीं कहा कि ये कोशिश कर? नहीं, उनको मालूम पड़ा कि मेरी बेटी ने अच्छा काम किया, उसको प्राइजेस मिल रहे, तो घर से सब आते थे, आई, पप्पा, भाई, बहन सब आते थे। तो उनको लगा इसने जाके कुछ लफड़ा नहीं किया है, लेकिन काम करके प्राइजेस मिले, तो उनको भी अच्छा लगता है ना। पेपर में आता था मेरी, तो पापा क्या करते थे, पेपर में जब उसका डिस्क्रिप्शन आता था, इसने काम कैसा किया उसने, तो पापा हर एक पेपर में जिधर जिधर आता था ना, वो काट के रखते थे, उधर डेट लिखते थे। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था कि अपनी बेटी की तारीफ हो रही है जी। लेकिन माँ को अच्छा नहीं लगता था, वो टीचर थी। उसका कहना भी बराबर था। हम जो चाली में रहते थे, 4 माले की चाली थी, मतलब सेपरेट ऐसा कुछ फ्लैट सिस्टम नहीं था जी। तो माँ का कैसा, पूरे बिल्डिंग में खाली मेरी माँ और मैं, हम दोनों नौकरी करते थे, बाकी कोई नहीं नौकरी करता था। तो लोगों का देखने का अंदाज अलग होता है।
मतलब आजकल भी देखो, बाप के साथ भी बेटी गई तो बोलेंगे अपना हीरो पकड़ के गई जी। ऐसा मेरे लिए हुआ एक बार, जब मैं म्यूनसिपालिटी में थी और हम ऑफिस से ऐसे बाहर निकले और पप्पा MRZ 2309 स्टैंडर्ड हेराल्ड, पापा जा रहे थे, तो मैंने उनको बुलाया पापा, तो पापा रुक गए। तो मैं पापा के साथ घर निकल गई क्योंकि ऑफिस से निकली थी। तो उधर एक हेड क्लर्क था। ऐसे होते हैं ना खड़ूस लोग, नजर रखने वाले करने के लिए। तो नंबर लिखा, मैं गाड़ी में बैठ के गई, वो बोला उधर ऑफिस में आके दूसरे दिन। तो मुझे सहेली बोली काल तू गाड़ी तुन गेली? मैं बोली हाँ पापा आए थे, पापा जा रहे तो मैंने बुलाया, मैं पापा के साथ गई। अच्छा पापा के साथ गई? नहीं, वो बोल रहा था किसी लड़की के साथ गई, बाप को भी लड़का बनाया। अभी क्या बोलने का जी, थोबड़ा तो बंद नहीं कर सकते हम किसी का, समाज तो बोलता है। हाँ, मेरा कहना है बोलने वाले बोलने दो, भगवान अपने साथ है तो डरने का नहीं किसी के बाप को भी। बिल्कुल हाँ। तो मैं जब जाती थी, जब इसके ये हमारे ड्रामा का नाम हर जगह हो गया ना, गुरु 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 नाम था उसका। तो INT के जो मनसुख भाई थे, मनसुख भाई ने सेट बनाया था, सेट पे रेलवे वैगन थी। अच्छा, इतना सुंदर, मतलब उन्हीं का बेटा, उन्हीं का बेटा हमारे पवित्र रिश्ता का राइटर था। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।